से करो ना विदा। सावन की तीज का ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि महल की सजावट का थीम सफेद रंग हो। बेहतरीन फूल मंगवाए जाए, बहुत खूबसूरत होने चाहिए। शैंपेन, बढ़िया से बढ़िया शरबतों का आयोजन किया जाए और खाने में इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, लेबनीज सभी कुछ अरेंज किया जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश। यश, हम चाहते हैं कि होटल में जो गेस्ट आए हैं उन्हें भी इस फंक्शन में आमंत्रित किया जाए। जी। और ज्योतिका को हमारा मैसेज देना, जितना मुमकिन हो सके सारा स्टाफ बुला लेना। जी रानी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका मैसेज उसको दे देंगे। रेवा, यहाँ तुमने सुना ना सब कुछ? तुम्हारी पहली सावन की तीज है। हम कोई कमी नहीं रखना चाहते। अगर तुम्हारा भी कुछ सुझाव हो, कुछ पसंद नापसंद हो तो बताओ। जी वो रानी माँ, सावन उत्सव का इस तरह से मनाना हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब? रानी माँ, आपने जो कुछ भी कहा वो सावन उत्सव कम बल्कि इस महल की एक पार्टी जैसा था। हमारे कस्बे में तो सावन उत्सव एक मेले के जैसा होता था, चारों तरफ रंग बिरंगा। सावन उत्सव का तो मतलब ही रंगीला सावन होता है, फिर सिर्फ ये सफेद रंग क्यों? सावन उत्सव का मतलब होता है झूले, ढेर सारे फूल और फूलों की महक, कढ़ाई से निकले हुए गरम गरम मालपुए, समोसे, जलेबियां, बर्फ का गोला, पानी पूरी, छोटे छोटे बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और औरतों के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां, चुनरी। हमारे महल के फंक्शन में आप सबको दिल लगाकर और मेहनत से काम करना है। और हाँ, हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और जिसका काम सबसे ज्यादा अच्छा होगा, हम उसको एक स्पेशल इनाम देंगे। और वो स्पेशल इनाम होगा प्रमोशन। तालियां। चलिए आप लोग सब लग जाए काम पे। हम देखना चाहते हैं कौन हमें कमाल का काम करके दिखा सकता है। चलिए जाइए, अपने अपने काम पे लग जाइए। जी मैडम। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इट्स ओके, इट्स ओके। इंसान को समझदार होने में वक्त लगता है। आपको थोड़ा ज्यादा लग गया, पर एक ना एक दिन आप हो जाएंगी। अपना बकवास मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमें हमारे स्टाफ के सामने हमारी इंसल्ट करने की। ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ आपका स्टाफ है। तुमने तो मेरी बेइज्जती मेरी छोटी बहन के सामने की है। क्यों? मेरी इज्जत इज्जत नहीं, सिर्फ महल वालों की इज्जत होती है ना।
अब आप इस तरह खड़ी रहेंगी तो हम अपना काम कैसे करेंगे, है ना? तुम्हारी इस बदतमीजी का ना बदला हम तुमसे जरूर लेंगे, देखना तुम। टमाटर दो भैया, कट गए हो तो। कुंवर, ये सब क्या है? बताइए कैसी? रेवा पर अच्छी लगेगी ना? कुंवर, अब इस साड़ी के धागों में अपना प्यार छिपा कर रेवा के पास भेजेंगे का? ऐसी छुपी छुपाई कोशिशों का क्या फायदा? दाइमा, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आप जानती हैं कि रेवा और यश के बीच का वो खूबसूरत रिश्ता उतना खूबसूरत नहीं है। कोई प्यार, कोई लगाव नहीं है, सब नाटक है, सब झूठ है। आपने कैसे जाना ये सब? दाइमा, जो तोहफा हमने रेवा को भिजवाया था, जब उसे मिला तो उसे लगा कि वो यश ने भिजवाया है। बस सारी नफरत, सारा गुस्सा उसने यश पर उतार दिया। का? कुंवर, आप ही क्या कह रहे हैं? वही जो देखा, वही जो सुना। दाइमा, हमें नहीं लगता कि अब रेवा को पाना हमारे लिए उतना मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो रेवा को पाना बहुत आसान हो गया है आपके लिए। बस आप तोहफे भेजते जाइए और ये सोचकर कि तोहफे यश ने भेजे हैं, रेवा यश पर नफरत की आग उगलती जाएगी और फिर उन दोनों के बीच की नफरत बढ़ती जाएगी। हाँ? नहीं दाइमा, नफरत तो है ही, अब जरूरत है प्यार की, उस प्यार के इजहार की। दाइमा, हम रेवा को ये बताने वाले हैं कि ये कीमती तोहफा हमने उसे भिजवाया है। अब कुछ भी चुप चुप कर नहीं होगा दाइमा। हम रेवा को इस तोहफे के साथ साथ ये पर्ची भी भिजवाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा हमारे दिल को अगर आप ये तोहफा कबूल करेंगी तो। आर्यमन, भैया मुझे लगता है इस बार तरक्की का लेटर मुझे ही मिलने वाला है। क्यों? मैं मर गया हूं क्या? मत लड़ो, मत लड़ो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बार मैं भी पूरी मेहनत करने वाला हूँ। परिवार के हालत सुधारने हैं तो ये प्रमोशन का लेटर मिलना बहुत जरूरी है, तभी सारी चीजें ठीक हो पाएगी। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये सपने देखना छोड़ दो, फिर दिल टूटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट। वो क्या है ना, हमें स्टील की बड़ी स्पून दिखाई नहीं दे रही है, कहीं देखे हैं आप लोगों ने? मैडम, वो यहाँ तो नहीं है। अच्छा, ओ हाँ, वो हमें अभी याद आया, शायद हमें लगता है कि स्टोर रूम में है। मिस्टर शरद, क्या आप जाके चेक कर सकते हैं? Stupid! मिल गया। आजादी है, स्टील के चम्मच से ही ठूसना होगा। रुतिका,
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ज्योतिका, ज्योतिका दरवाजा। ज्योतिका मुझे फंक्शन में जाना है, मेरे लिए ये प्रमोशन बहुत जरूरी है। ज्योतिका देखो ज्योतिका, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, ठीक है? इसका परिणाम बहुत बुरा होगा नहीं तो। ज्योतिका एक काम करो, तुम ये दरवाजा ना अपने आप से खोल लो। हाँ, इसे तोड़ दो, जोर से तोड़ो। शो योर एंगर, you possessing. Come on, angry young man, open it. Huh? Try it. All right. ज्योतिका को साड़ी यहाँ कौन रख कर गया? किसने लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर यश कुंवर ने भेजा होगा। फूल बेचने के बाद अब हमने ये साड़ी भेजी है। आखिर चाहते क्या है हमसे ये? रेवा, फंक्शन में तुम क्या पहनने वाली हो? जी वो, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। किसने दी? हम भी कैसे सवाल कर रहे हैं, यश ने ही दी होगी। ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। हम चाहते हैं कि फंक्शन में तुम यही साड़ी पहन कर आओ। जी चलते हैं। अरे खोलो यार, कोई सुन रहा है कि नहीं? ज्योतिका, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। देख रहे हैं आप? चम्मच के बहाने भेजा और बंद कर दिया हमको। अंकल जी, ये ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन आप भी देखना, हमसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। अब कोई रास्ता बताओ, दरवाजा खोलने का यूं भाला लिए खड़े हैं। खड़े रहना ऐसे ही, इस भाले को लेकर रख लो। अंकल जी, ऐसे ही टूट जाएगा।
आपको कहा था ना ये मोहब्बत सच्ची है। एक तूफान उधर भी उठाकर छोड़ेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये साड़ी सिर्फ हमने रानी माँ के कहने पर पहनी है। पन्ना, तैयारी नहीं हुई? मेहमान कहाँ हैं? वो रानी माँ, रानी माँ, सावन का उत्सव है। सावन की जड़ी दीवारों के अंदर नहीं बल्कि खुले आकाश के नीचे होती है। ऐसे में सावन का उत्सव बंद दीवारों के बीच में कैसे हो सकता है? सारी तैयारियां बाहर करवा दी गई हैं। तो फिर चलिए बाहर जाके देखते हैं आपने क्या जादू किया है। पन्ना, ज्योतिका कहाँ है? उसका फोन आया था, वो हमें वहीं मिलेगी। ठीक, चले? चल। भैया, हमें लगता है कि आज तीज का त्योहार सबसे अलग बनने वाला है। ये सारी तैयारियां यश ने की हैं।